विवान ने खुद को गौरी से दूर करते हुए कामनी को फिर से कर लिया कैद। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत गौरी के हाथों में दिया जलाने से होती है और जैसे ही वह ऐसा करती है, कामनी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। अचानक विवान बेहोश हो जाता है और सभी चिंता में उसके पास भागते हैं। सभी को आश्चर्य होता है कि उसके घाव चमत्कारिक रूप से गायब हो जाते हैं। बाद में जब विवान आराम कर रहा होता है, गौरी उसके पास बैठ जाती है और कामनी द्वारा पहले की गई हर बात पर विचार करती है। वह विवान का समय निकट और केवल वंश की ही बचाएगा। इन विचारों से परेशान होकर गौरी पानी लेने जाती है और कामनी आईने में दिखाई देती है। बीना गौरी की चोटों को देखती है और उनका इलाज करने पर जोर देती है, लेकिन गौरी कामनी के बारे में सच्चाई को उजागर करने पर केंद्रित रहती है। वीना उसे चेतावनी देती है कि कामनी पर भरोसा नहीं किया जा सकता और वह विवान के परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा पहुंच सकती है। विवान जागता है और गौरी की वापसी पर सवाल उठाता है, यह जानते हुए कि वह उसकी सच्चाई जानती है। उसे वापस घर छोड़ने पर जोर देता है और उसे अपना बैग पैक करने के लिए कहता है। गौरी हालांकि हिचकिचाती है लेकिन बहस नहीं करती। गौरी खरीदारी का बहाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन विवान उसे याद दिलाता है कि उसका जीवन कितना महत्वपूर्ण है। फिर गौरी उसे बताती है कि वह प्यार से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से भावना से लौटी है, लेकिन विवान जोर देकर कहता है कि अनुबंध में उसका हिस्सा खत्म हो चुका है और वह इस झंझट से मुक्त जीवन की हकदार है। गौरी कहती है कि अगर वह उसे अभी छोड़ देता है तो वह वापस नहीं आएगी। विवान उसे हर चीज़ के लिए धन्यवाद देता है और चला जाता है। दूसरी तरफ सिया और हर्ष तनाव में है। सिया हर्ष से कहती है कि वह जानने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हर्ष जोर देकर कहता है कि अगर उसे उस पर भरोसा है तो उसे उसका जवाब देना चाहिए। वे एक रहस्यमय जगह में प्रवेश करते हैं, लेकिन वह हासिल करने में असफल रहते हैं कि जिसके लिए वे आए थे। वे एक साथ मिलकर एक पत्थर से एक दरवाज़ा बंद करने का काम करते हैं और हर्ष को समझ में आने लगता है कि प्रथम वंशी उन्हें इस काम के लिए साथ क्यों रखना चाहता था। जैसे ही विवान गाड़ी चलाकर चला जाता है, कामनी चुपके से उसकी कार की पिछली सीट पर आ जाती है। इस बीच हर्ष को अर्जुन का फ़ोन आता है, जो उसे बताता है कि गौरी ने अपने परिवार की रक्षा के लिए खुद को जोखिम में डाला। हर्ष गर्व से अर्जुन को बताता है कि उसने और सिया ने भी सभी को सुरक्षित रखने के लिए अपना काम किया है। उन्हें पता नहीं होता है कि सिया का कोई करीबी चुपचाप उनका पीछा कर रहा है। घर वापस आकर वीना सभी को याद दिलाती है कि उसने गौरी की कामनी पर विश्वास न करने की चेतावनी दी थी। शारदा सहमत होते हुए कहती है कि इस बार परिवार को उन सभी परेशानियों का अंत करना चाहिए जिनका वे सामना कर रहे हैं। विवान बाद में अर्जुन को बताता है कि उसने गौरी को सुरक्षित रखने के लिए उसे घर छोड़ा था। अब अर्जुन कहता है कि गौरी अपने परिवार की रक्षा के लिए खुद वापस आई है, तो विवान कहता है कि अगर उसे कुछ हुआ तो वह किसी को माफ़ नहीं करेगा। गौरी ये सब अपने घर वापस आ गई है। रेखा उससे भिड़ जाती है, जो इस बात पर निराश व्यक्त करती है कि वह बिना किसी वित्तीय सहायता के वापस लौटी और वह गौरी को कठोरता से घर छोड़ने के लिए कहती है। आज यहाँ दोस्तों विवान उधर बहुत परेशान होकर गौरी पे भी को उसको घर छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वह नहीं चाहता कि गौरी पर कोई भी संकट आए और गौरी किसी भी मुसीबत में पड़े। और उधर वीना भी कहती है कि नहीं, अगर गौरी यहाँ रही तो उस पर संकट आ सकता है। वहीं वीना शीशे के अंदर फंसी हुई दिखाई देती है और अर्जुन जल्दी से उसकी मदद करने के लिए शीशे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। चिंतित होकर शारदा विवान को पुकारती है। इस बीच रश्मि कुछ भयानक देखती है। एक मोमबत्ती अचानक अपने आप जल उठती है और उसे शक होता है कि उसे लगता है कि कामनी किसी तरह का जादू कर रही होगी। शारदा सभी को सलाह देती है कि वीना को बचाने के लिए मोमबत्ती को बुझाना होगा। उनके प्रयासों के बावजूद कोई भी उसे बुझा नहीं सकता। उस समय दादी सुझाव देती है कि वे सभी भगवान का नाम ले। जैसे ही वे प्रार्थना में हाथ मिलाते हैं, मोमबत्ती आखिरकार बुझ जाती है। मौके का फायदा उठाते ही अर्जुन शीशा तोड़ देता है और वीना को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। एक आश्चर्यजनक मोड़ में गौरी को पता चलता है कि कामनी विवान की असली माँ है और कामनी गौरी से कहती है कि चाहे वह कुछ भी कर सके, उसका बेटा जो है उसे नहीं बदल सकता। वह शारदा को एक पुराने याद की याद दिलाती है, लेकिन शारदा कहती है कि वह विवान की माँ नहीं है। वीना
मीना फिर आगे आती है और विवान के जीवन में अपनी भूमिका की पुष्टि करती है। कहती है कि उसने भी उसे पाला है। कामिनी जोर देकर कहती है कि उसका खून विवान की नसों में बहता है। कामिनी घोषणा करती है कि वह पहले ही जीत चुकी है, लेकिन गौरी आगे आती है और उसे चुनौती देती है। गौरी कामिनी से कहती है वह विवान के लिए लड़ने के लिए तैयार है और वह उसे दूर नहीं जाने देगी। वह विवान को बुलाने के लिए प्रोत्साहित करती है और उसे याद दिलाती है कि प्यार और देखभाल के साथ साथ पाला जाना किसी भी चीज़ का ज़्यादा शक्तिशाली है। गौरी विवान से कहती है वह किसी भी नकारात्मक चीज़ से उपरिभाषित नहीं है, वह उनके परिवार का रिश्ता है और उसे कामिनी की खातिर सच बताने के लिए विनती करती है। कामिनी हार मानने को तैयार नहीं है। गौरी को पल भर में ठेस पहुंचती है, लेकिन वह वापस खड़ी हो जाती है और विवान को देखती है। उम्मीद करती है कि कोई जवाब मिलेगा। गौरी विवान को उसके द्वारा किए गए सभी अच्छे कामों की याद दिलाती है और उसे याद रखने का आग्रह करती है। वो वास्तव में कौन है? कामिनी कौन? गौरी को डराने के लिए कौओं को बुलाती है। वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं और वह चौंक जाती है, घायल हो जाती है, लेकिन विवान हिलता है नहीं। गौरी उस पर पहुंचने की कोशिश करती है। विवान माफ़ी मांगता रहता है। गौरी अब समझ जाती है कि वह विवान का एक डायन का बेटा है। बाद में विवान हर्ष और अर्जुन से कहता है कि गौरी की हालत के लिए वह जिम्मेदार है। वे उसके हाथों में धागा हटाते हैं और उसे नशे से उबारने में मदद करने के लिए कंगन पहनाते हैं। विवान फिर से सामान्य हो जाता है और अपने भाइयों से पूछता है कि क्या हुआ। उसे एहसास होता है कि उसने गौरी को सच बताया था। इस बीच रश्मि गौरी को यह सच बताने जा रही है वह विवान से शादी क्यों कर रही है। गौरी चारू की तलाश में घर से भागती है, जबकि रश्मि उसका पीछा करती है। चारू गौरी को बाहर खोज रही है, लेकिन विवान और उसके भाई उसे रोक लेते हैं। गौरी अपनी खोज जारी रखती है और रश्मि को महेश और संध्या द्वारा रोका जाता है, जो घर के गंगाजल फैला रहे होते हैं। आखिरकार गौरी चारू को खोजने के लिए वह उसे बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है। होली के जश्न के दिन सुनहरी और उसकी साथी गौरी को छूने की कोशिश कर रही होती है। होली के लिए सभी के इकट्ठा होने पर रश्मि चिंतित हो जाती है, लेकिन दादी उसे एक खास धागे से आश्वस्त करती है। गौरी चारू से कहती है कि वह आज सच्चाई का पता लगाएगी और उसे विवान के लिए एक खास ठंडाई बनाने के लिए कहती है। हर्ष और अर्जुन सुझाव देते हैं कि विवान को गौरी से माफ़ी मांगनी चाहिए और दादी विवान और गौरी को आशीर्वाद देती है, उन पर गुलाल लगाती है और जो उनकी पहली होली है। गौरी को विवान के उसके बारे में पहले कहे गए कठोर शब्द याद आते हैं। चारू चुपके से ठंडाई में भांग मिला देती है और विवान गौरी के बीच थोड़ी बहस होती है। विवान गौरी से पूछता है कि वह जश्न में क्यों आई है और यह जवाब देती है कि वह पैसे के लिए आई है। विवान गौरी को रंग लगाने के लिए कहता है और वह उसे अतिरिक्त पैसे देगा, तो वो दोनों संध्या दूस द्वारा परोसी गई ठंडाई पीते हैं। मिश्रण के बारे में अनजान जहाज के एपिसोड में, जी हाँ दोस्तों, वे दोनों ठंडाई पी लेते हैं। उसके बाद वो भांग के नशे में झूमने लगते हैं। सच्चाई जानने का जोखिम उठाए। रेखा यह जानकर व्याकुल हो जाती है कि अगर उसकी माँ को उसके काम के बारे में पता चल गया तो वह बहुत अपमानित होगी। वह गौरी को समझाती है कि उसकी माँ शर्म से मर जाएगी और इससे उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। रेखा टूट जाती है और गौरी के अपनी माँ को इस दर्द में बचाने के लिए कहती है। मेहंदी की रस्म शुरू होते ही विवान तैयार हो जाता है और मेहमान आने लगते हैं। हर्ष और अर्जुन साधारण व्यवस्थाओं को देखकर हैरान हो जाते हैं और विवान से मेहमानों के बारे में पूछते हैं। वह बताता है कि वे गौरी के पड़ोसी हैं। विवान उत्सुकता से गौरी का इंतजार करता है और हर्ष और अर्जुन उसके साथ इंतजार करते हैं। चुड़ैल भी मेहंदी समारोह में आती है और विवान की ओर सिर झुकाती है। यह दर्शाते हैं कि उसका काला प्रभाव अभी भी इस समारोह पर मंडरा रहा